नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं और ये सीरीज जो है कई पार्ट में आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से उम्मीदों का प्रदेश कहा जाता है। आगे आप जान जाएंगे कि क्यों ये उत्तर प्रदेश उम्मीदों का शहर कहा जाता है या उम्मीदों का प्रदेश कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सामान्य परिचय करते हैं। क्या है उत्तर प्रदेश, कहाँ है ये उत्तर प्रदेश, इसके नामकरण के बारे में, इसके प्रशासनिक राजधानी के बारे में, इसकी न्यायिक राजधानी के बारे में, क्या क्या बदलाव हुए अब तक, थोड़ा सा उस पर हम नज़र रखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी जिला की, तो दक्षिणी जिला है सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है। उन राज्यों में सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें पश्चिमी जिला की, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है शामली। और पूर्वी जिला की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा क्या, बलिया। अगर हम बात करें उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार क्या है उत्तर प्रदेश का, तो ये 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक इसका विस्तार है। आगे इसी क्रम में हम बात करते हैं कि और क्या है उत्तर प्रदेश में। तो जो भारत का मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि भारत की जो मानक रेखा है किस शहर से होकर के गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के भारतीय मानक समय जो है समय रेखा ये गुजरती है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण की, तो ऋग्वैदिक काल से लेकर के अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए इसके नाम में, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में इस उत्तर प्रदेश का नाम था ब्रह्मर्षि प्रदेश। और ये ब्रह्मर्षि प्रदेश जो नाम है ये आर्यों के द्वारा दिया गया था। और ये वो क्षेत्र था जो गंगा और यमुना का दुआबी क्षेत्र था, यानी गंगा और यमुना के बीच में जो समतल था, जो जमीन था, उस क्षेत्र को ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा गया, जो कि आज उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है। अगर हम बात करें ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल में 1836 ईस्वी में इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। कुछ समय व्यतीत होने के बाद 1877 में यानी 1877 में इसका नाम पड़ गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1935 अधिनियम के बाद 1937 में इसका नाम हो गया क्या, संयुक्त प्रांत। फिर आज़ादी के बाद 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद 1950 में इस प्रदेश का नाम जो है क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश। और फिर जब राज्य पुनर्गठन आयोग आई, कमीशन आया 1956 में, तो उस समय भी इस प्रदेश का नाम क्या रखा, उत्तर प्रदेश ही रहा। और जो अब तक कंटिन्यू चल रहा है
अगर हम बात करें प्रशासनिक राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या रही, कब रही, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि 1936 में इसकी प्रशासनिक, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी थी वो कहाँ थी, आगरा थी। और ये लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था और उन्होंने अपनी राजधानी आगरा रखी थी। कालांतर में कुछ समय बाद जब मुगलों की राजधानी भी आगरा रही, लेकिन शाहजहां के समय में ये राजधानी चेंज होकर के कहाँ चली आई, दिल्ली चली आई। मुगलों का भी जो राजधानी था वो आगरा था, लेकिन कालांतर में अगर हम बात करें शाहजहां के समय, तो मुगलों की राजधानी कहाँ हो गई, दिल्ली हो गई। और ये 1857 तक ऐसा रहा, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी थी उसे कहाँ कर दी गई, इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई, जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो हम देखेंगे फिर उसके बाद 1921 में उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन लखनऊ उस समय क्या थी, आंशिक रूप से थी। लेकिन कुछ समय पश्चात 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश का राजधानी पूर्ण रूप से बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है या ऐसा मिलता है कि लखनऊ को पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा बसाया गया था और उस समय इस लखनऊ का क्या नाम था, लक्ष्मणपुरी। अगर इस क्रम में हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी क्या रहा है या न्यायिक राजधानी क्या रही, तो अभी करंट में जो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है वो कहाँ है, इलाहाबाद, जो कि अब क्या है, प्रयागराज। हाई कोर्ट जो है प्रयागराज में है। अगर हम बात करें उसके खंडपीठ की, यानी एक अदर ब्रांच भी बनाया गया जो कि कहाँ है, लखनऊ में है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही रखा गया। लेकिन कुछ समय पश्चात उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग में या उत्तरी पश्चिमी छोर पर 13 पहाड़ी जिले थे, जिनको विशेष प्रकार की प्रशासनिक जरूरत वहां थी, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से इन 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड नामक एक राज्य बनाया गया। और अभी उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कहाँ है, देहरादून में है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की, तो सन 1947 में, यानी हमारा भारत आज़ाद होने के बाद, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा यानी कार्यालयी भाषा, जिसमें सारे सरकारी कामकाज होते हैं, 1947 में हिंदी रखी गई। यानी उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। लेकिन 1989 में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख चिन्ह। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, तो ये क्या है, बारहसिंगा। जबकि भारत का क्या भारत का जो क्या राष्ट्रीय पशु है, बाघ है। अगर हम वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो ये सारस है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो ये अशोक है। और भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, बरगद है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो पलाश है। और ये 4 जनवरी सन 2000 को घोषित किया गया।
कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश होगा। अगर वहीं हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो है कमल। एक चीज और देखेंगे इसी क्रम में कि अभी हाल ही में जो भी करंट सीएम है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2 मई 2017 को उत्तर प्रदेश के लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 24 जनवरी को प्रतिवर्ष हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में सबसे पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। इस डेट को याद रखना है। 2 डेट है यहां पे। सबसे पहले तो 2 मई 2017 को यह निर्णय लिया जाता है कि 24 जनवरी को प्रतिवर्ष हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे और उसके नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। इसी क्रम में अगर हम बात करें राजकीय खेल का, तो राजकीय खेल जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, हॉकी है। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, ये भी हॉकी है। फिर अगर हम बात करें इसी क्रम में आगे, तो राज्य विधानमंडल जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक में कौन कौन आता है, तो विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का जो गठन है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जुलाई 1937 में किया गया था। जब भारतीय अधिनियम 1935 आया था तो उसके द्वारा विधानसभा का सबसे पहला गठन उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो जुलाई 1937 में किया गया था। और उस समय उत्तर प्रदेश के जो पहले यानी भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा जब उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए, तो चुने गए कौन, गोविंद बल्लभ पंत। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब जो है मुख्यमंत्री होते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का। तो राजकीय चिन्ह में अगर हम ध्यान दें तो एक वृत्त है जिसमें 2 मछली दिखेंगे हमें, एक तीर धनुष दिखेगा और 3 तरंगे दिखेंगे। अगर हम बात करें तो एक वृत्त है, ऐसे मछलियों का आकार है, यहां जो है वो क्या है, तीर धनुष है और यहां पे ऐसे 3 तरंगे हैं। जो मछली है ये प्रतीक है अवध में मुस्लिम शासक की, और जो तीर धनुष है यह हिंदू शासक पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का है, प्रतीक है। और ये जो 3 तरंगे हैं ये हैं गंगा, यमुना और सरस्वती को, जो सरस्वती का संगम है इसका प्रतीक है। यानी 3 तरंगे क्या हैं, तो गंगा, यमुना, सरस्वती के जो संगम है, जिसे हम प्रयागराज को भी प्रयागराज में मानते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल है। संगम के नाम से भी प्रयागराज को जाना जाता है। तो 3 तरंगे ये प्रतीक करती हैं या ये दिखाती है। फिर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। प्रशासनिक इकाई के मद्देनजर अगर देखा जाए तो छोटी छोटी इकाइयों में कुछ कुछ जिलों का ग्रुप बना करके मंडल बनाया गया है। तो ये टोटल जो है उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा मंडल कानपुर मंडल, जिसमें 6 जिले आते हैं। कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। ये 6 जिले कानपुर मंडल में आते हैं। अगर हम बात करें वहीं पे दूसरे नंबर पे फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या कर दिया गया है इसका नाम, इस मंडल में, अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं। फैजाबाद यानी कि अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अंबेडकर नगर।
अगर हम बात करें तीसरे मंडल की, आगरा, इसमें 4 जिले आते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। अगर हम बात करते हैं गोरखपुर, चौथा जो मंडल है हमारा गोरखपुर, इसमें भी 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बरेली मंडल की, इसमें भी 4 जिले आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। इसी क्रम में हम आते हैं छठे मंडल की ओर, तो ये है हमारा चित्रकूट धाम, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बांदा में है। इसमें 4 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। फिर हम बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की, इसमें 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। अगर हम बात करें सहारनपुर मंडल की, तो इसमें भी 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर व शामली। इसी क्रम में अगर हम बात करें लखनऊ मंडल की, तो इसमें 6 जिले आते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी। बात करते हैं मेरठ मंडल की, तो इसमें 6 जिले आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। इसी क्रम में हम बात करें अलीगढ़ की, अलीगढ़ मंडल की, तो इसमें 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। और हम बात करते हैं अपने मंडल की, यानी अपना मंडल कौन, वाराणसी, इसमें 4 जिले आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। बात करते हैं देवीपाटन मंडल की, जिसका मुख्यालय गोंडा है, इसमें 4 जिले आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की, जिसमें 5 जिले आते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलाहाबाद मंडल की, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो इसमें 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की, जहाँ से अभी हमने बात किया कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, वही मिर्जापुर है। तो इस मंडल में 3 जिले आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। बात करते हैं बस्ती मंडल की, तो इसमें 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। बात करते हैं लास्ट 18वां मंडल झांसी की, तो इसमें भी 3 जिले आते हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। तो इस तरह से आज हम पहला पार्ट यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके और कुछ जिले वाइज को हम लेकर के चलेंगे, यानी जिले में क्या है, क्या उत्पादन है, क्या प्रमुख है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से शहर हैं उन नदियों के किनारे। तो हम अलग पार्ट में इसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।